दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर इसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आपका स्वागत है आज की चिल्ड्रन चर्च में। ये साल है प्रिपरेशन का यानी तैयारी का और ये महीना है अनुग्रह का यानी ग्रेस का। मेरे साथ बोल सकते हैं, आई एम फुल ऑफ ग्रेस। मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूँ। आई एम फुल ऑफ गॉड ग्रेस। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ हूँ। तो अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और अन्य भाषा में बात करेंगे।
परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे ये अनुग्रह के महीने के लिए। पूरे महीने हम अनुग्रह में चल रहे हैं, अनुग्रह हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो अब हम प्रार्थना करेंगे। जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा जिस चीज में हम अपना हाथ रखेंगे वो काम सफल हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोश जिक्र बजाला। हम जिस भी चीज पर अपना हाथ रख रहे हैं वो काम सफल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परमेश्वर का अनुग्रह हम पे काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बजाला बारे बोश करे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशेरे बोश का और आपा शापा पारी बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशेरे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करावा। जो मुझ में है वो महान है, जो इस संसार में है। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करवा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जिक्र बजे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशी और आपा शापा पारी बुंडाला बादशाह अंदरली का जो मुझ में है वो महान है, जो इस संसार में है। मोरे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे राबाश करावा टाका। परमेश्वर जो भी हमारे संपर्क में आता है वो आशीषित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बजाला बारे बोश का हम आशीष है यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का साला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा बारे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे रे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा। हम धन्यवाद कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा बारे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिक्र बजाला बारे आवाज करे बोटा का बगराटे के रिकेश करे कटा का बगराटे के बोरा का शका। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। रे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे रे बोश करे बोटा का बगराटे में चल रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बजाला बारे बोश का रे बोटा का बगराटे के बोशा करा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जिक्र वाला आवाज करे बोटा का बगराटे रे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिस भी चीज पर हम हाथ रख ले वो चीज सफलता को पा रही है यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बजाला बारे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा। हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे रापा शापा पाड़ी बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे रे बोश करे बोटा का बगराटे के बोशा करा। और रापा शापा पाड़ी बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा रे बुंडाला बादशाह अंदरली का रापा शापा पाड़ी बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। रापा शापा पारी बुंडाला बादशाह अंदरली का रे बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे रापा शापा पारी बुंडाला बादशाह अंदरली का जिंदरी बा कुंतरा बुशे रापा शापा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया! मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। तू मिल गया तो मिट गया
यीशु मसीह की हो। जय यीशु मसीह की हो। जय तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय, हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तूने गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिल गई है, अब कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। हम मिल के गाएंगे यीशु मसीह की हो। जय 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। Hello friends, it's Rhapsody Time, reality time. Today's message is a godly attitude. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In the story of the 10 lepers, the Lord Jesus healed only one returned to express his gratitude. The Bible says, and one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. Luke chapter 17 verse 15 and 16. The Lord was so impressed by his attitude that he restored to him all he had lost as God's child. It's important you maintain a grateful heart when some kind of good is done for you. Either a miracle from God or a kind gesture from someone. Be quick to show gratitude. It is a godly attitude. Say this, lift up your hands and say with me. Thank you, Father, for teaching me through your words to always express my heart, my gratitude. In Jesus' name, Amen. Hello friends, आज का संदेश है भक्ति का रवैया। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थेसलोनियन 5वां अध्याय 18वां वचन। 10 कोढ़ियों की कहानी में प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया पर सिर्फ एक ही लौट कर आया अपना आभार व्यक्त करने के लिए। बाइबल बताती है तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर का धन्यवाद करने लगा। लूका 17वां अध्याय 15 और 16 वचन। प्रभु उसके रवैये से इतने प्रभावित हुए कि जो कुछ भी खोया था उसे पुनः स्थापित किया। एक परमेश्वर के संतान के रूप में ये जरूरी है कि आप हमेशा आभारी हृदय बनाए रखें। आपके लिए कुछ
इच्छा किया जाए, परमेश्वर की ओर से एक चमत्कार या किसी की ओर से कृपा का भाव, ये एक भक्ति का रवैया है। अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, धन्यवाद पिता अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाने के लिए कि मैं हमेशा आभार के भाव को व्यक्त करूं। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आई एम ब्लेस्ड, एक्सीलेंट, हालेलुया। मैं आशीषित हूँ जहां पर भी आप है, और अगर कोई भी आपके साथ है उनका स्वागत कर सकते, कह सकते आपका स्वागत है, हालेलुया। और ये हमारा अनुग्रह का महीना, इट्स अ मंथ ऑफ ग्रेस। बोलिए इट्स अ मंथ ऑफ ग्रेस। ये हमारे अनुग्रह का महीना है, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आपको पता है पिछली बार हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है? गवाह बनाया। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपना गवाह बनाया था, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें भी अपना गवाह बनाया है। और यीशु मसीह परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम जाए और सबको बताए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और ये बताना बहुत जरूरी है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बताना चाहिए, क्योंकि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है वो किसी ने भी हमारे लिए नहीं किया है। किसी ने भी हमारे लिए अपनी जान नहीं दी है। कोई भी हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरा, कोई भी मरकर जिंदा नहीं हुआ, सिर्फ यीशु मसीह हुए। हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जाए और सबको बताए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है यू आर अ प्रीस्ट। आप एक याजक हो। हालेलुया। अगर आपके साथ कोई है तो उनसे कहिए मैं एक याजक हूँ, मैं एक याजक हूँ, मैं एक याजक हूँ। हालेलुया। और याजक कौन होता है? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो हम एक वचन पढ़ेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल्स नहीं है तो जल्दी से लेकर आ सकते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं नए नियम में प्रकाशित वाक्य, उसका 5वां अध्याय और 9 और 10वां वचन। और लिखा है, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी
मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल से समझते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, अपना बलिदान दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया क्रूस के ऊपर। हालेलुया। और यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा है उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है? याजक बनाया है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, कि हम क्या करें? पृथ्वी पर राज्य करें। हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा था, अच्छा चलिए वचन पढ़ते हैं हम कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था। तो जा सकते हैं एक्सोडस उसका 19वां अध्याय और 5 और 6 वचन। इसमें क्या लिखा है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी है वे यही है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा कि अगर तुम मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी बताई बातों के अनुसार वचन को करोगे, तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? याजकों का एक राज्य। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि परमेश्वर उन्हें क्या बनाएंगे? याजकों का एक राज्य। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या कहा? ऐसा कब होगा? परमेश्वर ने कंडीशन, एक शर्त रखी कि ये कब होगा? जब वो परमेश्वर के वाचा के अनुसार परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, तभी परमेश्वर उन्हें क्या बनाएंगे? याजकों का राज्य। हालेलुया। और ये कब की बात है? पुराने नियम की। हालेलुया। लेकिन आज नए नियम में हमारे लिए क्या हुआ है आपको पता है? चलिए हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 6वां वचन। क्या लिखा है? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन हमें क्या बताता है कि यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया है? राजा और याजक परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इजराइल के समय परमेश्वर ने क्या कहा था? अगर तुम मेरे वचन का पालन करोगे, वाचा का अनुसार करोगे, तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? याजकों का राज्य। पर यहाँ पर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें क्या? परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया। यानी कि इस समय हम क्या है? याजक है। हम क्या है? परमेश्वर के लिए याजक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कोई वादा नहीं है जो समय के साथ पूरा होगा या किसी शर्त पे पूरा होगा। ये क्या है? आज की हमारी सच्चाई कि यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया है? राजा और याजक परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे सवाल ये है कि याजक कौन है? यीशु मसीह ने तो हमें राजा और याजक बना दिया है ना? पर याजक कौन है? याजक क्या करता है? हालेलुया। और इसके लिए हम दोबारा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 10वां वचन। एक याजक कौन है? और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। उसने हमें
याजक बनाया, क्यों? ताकि हम इस पृथ्वी पर क्या करें? राज्य करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं बाइबल में, तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें याजक, राजा बनाया है परमेश्वर के लिए, कि हम इस पृथ्वी पर क्या करें? राज्य करें। हालेलुया, उसने हमें क्या बनाया है? याजक, राजा बनाया है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम जीवन में क्या है? एक स्वामी की तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस पृथ्वी पर, इस विश्व पर, हर वस्तु के ऊपर हमारे पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक याजक क्या करता है? घोषणा करता है। वो गिड़गिड़ाता नहीं है, भीख नहीं मांगता, वो क्या करता है? घोषणा करता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन हमें बताता है, जहां पे एक राजा का शब्द होता है वहां पर क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया, जहां पे राजा का शब्द है वहां पर सामर्थ्य है। तो एक राजा और याजक की तरह हम आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ्य है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक राजा की तरह क्या करते हैं? आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया। और एक याजक की तरह हम क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा करते हैं। और राजा कभी भीख नहीं मांगते। कभी आपने देखा है राजा को भीख मांगते हुए? नहीं, राजा क्या करते हैं? आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया। तो एक याजक की तरह जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे भीख नहीं मांगना है, मुझे गिड़गिड़ाना नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रार्थना करने का तरीका क्या हो जाता है? बदल जाता है, क्योंकि अब आप क्या है? याजक है और राजा है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि हम उस याजक की सेवकाई को, उस जीवन को, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस याजक की सेवकाई को उस तरह से करें जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। एक याजक की तरह चलिए, बोलिए और जिए, और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, मध्यस्थता कीजिए, अपने दोस्तों के लिए, परिवारों के लिए, अपने शहर, अपने देश, इस पूरी दुनिया के लिए, आपके आसपास जो कोई, सब के लिए क्या कीजिए? मध्यस्थता कीजिए। परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है जीवन में शासन करने के लिए। परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है जीवन में शासन और राज्य करने के लिए। और इसलिए अपनी प्रार्थना में निर्भीकता के साथ आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, है ना। और जो कुछ भी आप बोलेंगे वो आपके लिए स्थापित हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? याजक, राजा बनाया है। हालेलुया। और एक राजा क्या करता है? आदेश देता है, आज्ञा देता है। और एक याजक के रूप में परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम प्रार्थना करें, दूसरों के लिए मध्यस्थता करें। पर किस तरह से हम प्रार्थना करें? एक राजा की तरह, है ना। वो चाहता है कि हम आज्ञा दें, आदेश दें। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम गिड़गिड़ाएं और भीख मांगे, नहीं। उसने हमें अधिकार दिया है हर वस्तु के ऊपर। वो क्या चाहता है? कि हम घोषणा करें निर्भीकता के साथ यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलिए, हर व्यक्ति का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, है ना। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे देश में क्या है? व्यवस्था है, शांति है। मेरे देश में रहने वाले हर व्यक्ति का क्या हो रहा है? उद्धार हो रहा है। हालेलुया। हर व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंच रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यही है याजक का काम। हालेलुया, यही है याजक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है ये जानकर कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? याजक बनाया है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है मध्यस्थता करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, है ना। अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, शहर, देश, पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जो कुछ भी यहाँ पर हम बताते हैं दूसरों को भी जरूर बताइएगा, उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और ये लिंक हमेशा शुरू रहता है, आप दोबारा भी इसे देख सकते हैं। हालेलुया। तो अगली बार हम दोबारा मिलेंगे
अगली बार जब आप आए अपने साथ अपने और दोस्तों को भी लेकर आइए, या तो फिर उन्हें लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। Hello friends, it's confessions time in English. Lift up your hands and say with me. I refuse to fail or fear. The greater one lives in me. I am more than a conqueror everywhere and every time. I grow spiritually each day. I am blessed and I am graced. I am blessed in all that I do. हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। मैं डरना या हारना मना करती हूँ। जो मेरे अंदर है वो बहुत बड़ा है। मैं हर जगह और हर समय विजयी हूँ। मैं हर दिन आत्मिकता में बढ़ रही हूँ। मैं आशीषित हूँ। मैं अनुग्रहित हूँ। मैं हर कामों को करने के लिए आशीषित हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो ये समय है कि आप यीशु को अपना प्रभु बनाएं। हालेलुया। और आप जानते हैं, जब आप यीशु को अपना प्रभु बनाते हैं तो आप चैंपियन बन जाते हैं, आशीषित। हालेलुया। तो क्या करना है? मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोलना है, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाना है, आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तैयार है सब? ओके। प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूं अपना स्वामी और प्रभु होने के लिए। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। आज से मैं आपकी संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, कांग्रेचुलेशंस। परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, तो इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक बच्चे के लिए जिसने भी अपना जीवन इस समय यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। हाँ, शैतान का उनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार या कब्जा नहीं है। मैं उनको आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, आशीष के द्वारा। हालेलुया। ये सुरक्षित है, ये आशीषित है। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट वहां पर सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर पर हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल को हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम में।
हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं हो। लोग नाप कर दबा कर ऊपर तो हमारे गोदों में डाल रहे हैं और इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हीलिंग का, चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई हेल्थ इशू है, इस समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, दैवीय स्वास्थ्य। इसका मतलब कभी बीमार नहीं पड़ सकते। हालेलुया। तो इस समय अगर कोई भी परेशानी है, विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर है आपको चंगा करने के लिए। तो जहां पर भी परेशानी, अपना एक हाथ वहां पर रख सकते हैं और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिपो सोक्रता एत्र दो रिप्रेमाता की बो सतात्र बो कला बो किला बो तसात्र बो को जैत्र दे रो बाबा टी बो सोक्रता की बालकोत्र बो सात्र बो दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अगर कोई भी बीमार है, हाँ परमेश्वर, मैं उस बीमारी को, उस दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं उस हृदय को सही से काम करने के लिए बोलती हूँ। ओ हालेलुया, बोके ना बोता सातला बोकेला बोस्कात्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद में कहती हूँ इनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी इनके अंदर नहीं रह सकती। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सर के बाद से लेकर पैर के नाखून तक के कण में परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है। वो आकी अंतनमा आएत्र से ओ कोला की गोस्काता की ओक्रता सैत्र दो ओंत्रम कीरल बो सत्र बो कात्र दे। So Lord, I command every sickness, every infirmity to leave in the name of Jesus. Hallelujah. I speak for the restoration. Health is restored. Yes, so Lord, hallelujah. हालेलुया। अपनी चंगाई, हर व्यक्ति अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते कि ओ तलबांदा बेक आंता सीत्र दोस कात्र दे। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। स्वस्थ ये चंगे हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमें फोन करके जरूर बताइएगा या मैसेज कर सकते हैं, डिटेल स्क्रीन के ऊपर हमें जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। हालेलुया। अपनी गवाही को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया है ना। हमने गाना गाया, डांस किया, घोषणाएं की, वचन सुने है ना, और जाना कि हम क्या है, याजक है इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है, राजा और याजक इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। हालेलुया। और मुझे पता है कि आप सब उत्साहित है प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, संपूर्ण विश्व के लिए, अपने देश के लिए। हालेलुया। तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये चिल्ड्रन चर्च कैसे लग रहा है, कौन सी चीजें जो आपको अच्छी लग रही है। आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना फीडबैक दें। हालेलुया। जैसे मैंने कहा है कि जो भी यहाँ पर हमने आपको बताया है, आपने जो भी सीखा है, इस पूरे हफ्ते में उसे जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। चलिए हम आखिर की प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Subscribe
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.